बॉलीवुड स्टार्स की कमाई सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं होती। रियल एस्टेट में किए गए सही निवेश कई बार फिल्मों से भी ज्यादा बड़ा रिटर्न दे जाते हैं। ऐसा ही एक बड़ा एग्जाम्पल सामने आया है जहां दिग्गज बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र कपूर और उनके बेटे तुषार कपूर की कंपनियों ने मुंबई में अपनी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी 559 करोड़ रुपए से ज्यादा में बेच दी। ये डील ना सिर्फ बॉलीवुड फैंस के लिए काफी इंटरेस्टिंग है बल्कि निवेशकों के लिए भी कई अहम संकेत देती है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं क्या है पूरा सौदा और कैसे जितेंद्र और तुषार कपूर को फायदा हुआ है इस डील से, और रियल एस्टेट में निवेश करना कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। अगर जितेंद्र और तुषार कपूर की इस प्रॉपर्टी की सेल के पूरे सौदे के बारे में जानें तो जितेंद्र कपूर और तुषार कपूर की कंपनियां तुषार इंफ्रा डेवलपर्स और पेंथियन बिल्डकॉन ने मुंबई के चांदीवली इलाके में स्थित DC10 बिल्डिंग को बेच दिया है। ये प्रॉपर्टी बालाजी IT पार्क में मौजूद है और इसका कुल बिल्ट अप एरिया करीब 3.25 लाख स्क्वायर फीट है। इस प्रॉपर्टी को खरीदा है जापानी टेक दिग्गज एनटीटी डेटा की सब्सिडियरी एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने। डील की कुल वैल्यू लगभग 559.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो मुंबई के कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में एक बड़ी ट्रांजैक्शन मानी जा रही है। आपको बता दें कि चांदीवली क्यों बन रहा है हॉटस्पॉट, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मुंबई का चांदीवली इलाका पिछले कुछ सालों में एक मजबूत कमर्शियल हब के तौर पर उभर कर सामने आया है। ये पवाई और अंधेरी जैसी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस जोन के आसपास आती है, जहां पर IT पार्क, कॉर्पोरेट ऑफिसेज और डाटा ड्रिवन कंपनियों की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। बेहतर रोड कनेक्टिविटी, मेट्रो एक्सेस और बिजनेस फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज की डिमांड काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि बड़े ग्लोबल प्लेयर्स अब इस इलाके में भारी निवेश करने से पीछे नहीं हट रहे। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि एनटीटी ग्लोबल का बड़ा प्लान क्या है। तो एनटीटी ग्लोबल जिसने ये खरीदी है प्रॉपर्टी, भारत में डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अग्रेसिवली ये कंपनी काम कर रही है। डिजिटल इंडिया, बढ़ता इंटरनेट यूसेज, फिनटेक OTT प्लेटफॉर्म और AI बेस्ड सर्विस की वजह से डेटा सेंटर्स की जरूरत जो है वो लगातार बढ़ रही है। इस डील से साफ संकेत मिलता है कि एनटीटी भारत को लॉन्ग टर्म ग्रोथ मार्केट के तौर पर देख रही है। मुंबई जैसे फाइनेंशियल कैपिटल में लार्ज स्केल डेटा सेंटर सेटअप करना उसके स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन का एक बड़ा अहम हिस्सा माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए इस डील का क्या मतलब है। मतलब ठीक है, अगर जितेंद्र और तुषार कपूर ने अपनी प्रॉपर्टी बेची और किसी थर्ड पार्टी ने उसे खरीद लिया, तो इसमें इन्वेस्टर्स के लिए क्या कुछ है समझने लायक। तो निवेशकों के नजरिए से सौदा कई बातें साफ करता है। पहला, कमर्शियल रियल एस्टेट खासकर IT पार्क्स और डेटा सेंटर रेडी प्रॉपर्टी हाई वैल्यू एसेट बन चुकी हैं। दूसरा, स्ट्रांग लोकेशन और राइट टाइमिंग पर एग्जिट करने से मैसिव रिटर्न मिल सकता है। तीसरा, ग्लोबल कंपनियों की भारत में बढ़ती मौजूदगी फ्यूचर डिमांड को और ज्यादा मजबूत करती है। तो कुल मिलाकर ये डील दिखाती है कि सेलिब्रिटी बैक्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अगर सही तरीके से भी की जाए तो वो बेहद प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। अब फ्यूचर में ये जो डील हुई है इसको उदाहरण के तौर पर माने तो आगे क्या कुछ संकेत मिलते हैं। तो आने वाले टाइम में भारत में डेटा सेंटर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी से जुड़े इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसी सिटीज में कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड और तेज हो सकती है। सेलिब्रिटीज और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए रियल एस्टेट एक मजबूत वेल्थ क्रिएशन टूल बनता रहेगा और आगे भी हो सकता है इसका स्कोप और ज्यादा बढ़ जाए, खासकर जब एग्जिट ग्लोबल प्लेयर्स को किया जाए। तो कुल मिलाकर 559 करोड़ रुपए की ये जो डील है वो ना सिर्फ एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है बल्कि ये बदलते भारत की इकोनॉमी स्टोरी का हिस्सा है। एक तरफ बॉलीवुड सितारों का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एग्जिट और दूसरी तरफ ग्लोबल टेक जायंट का इंडिया पर भरोसा। दोनों मिलकर ये दिखाते हैं कि भारतीय कमर्शियल रियल एस्टेट का फ्यूचर कितना स्ट्रांग नजर आ रहा है। निवेशकों के लिए साफ संदेश है कि जहां लोकेशन, टेक्नोलॉजी और टाइमिंग साथ आ जाए वहां अपॉर्चुनिटी भी बड़ी होती जाती है। इस डील के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट अस बिलो। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का YouTube चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें
कि इन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर। कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी, इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।